बसों में, ट्रेनों में, पार्टियों में कहां कहां कान बंद करोगे? चारों तरफ कुसंस्कार का प्रचार है, चारों तरफ अश्लीलताएं हैं। क्या कानों में रुई डालकर चलोगे? जहां जाओगे सुनना पड़ेगा ही, लेकिन कानों को तो बंद नहीं किया जा सकता, परंतु उनके नायक और नायिका को बदल करके मेरे लिए नायक नायिका केवल मेरे राम, सीता, भोलेनाथ और पार्वती हो जाएं तो बात बन गई कि नहीं बन गई? तो अपने बच्चों को तो फिल्म मत देखना, तो सिनेमा देखने गया था, तो दिन रात गाना सुनता रहता है। अरे वो सुनेगा, यह समय का प्रभाव है, ये इतने इन्वेंशन है, रोका नहीं जा सकता। इंटरनेट की दुनिया में 5 साल के बच्चों को भी रोकना मुश्किल है। कैसे रोकोगे? कौन तुम्हारी बात सुनेगा? तुम्हारे सामने न करेगा, अपने उन दोस्तों के साथ जाकर के अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा। कहां कहां रोकोगे? क्लासरूम में करेगा। कहां कहां रोकोगे? प्रैक्टिकल रूम में जाकर के वही इंटरनेट चलाएगा। कहां कहां रोकोगे? मंदिरों में जाकर बैठकर वही चलाएगा। कहां कहां रोकोगे? दुर्गा पंडालों में जाकर के वही करेगा। नहीं रोक सकते। हवा की तरह है ये विचार, इन विचारों को बदला जा सकता है। और ये विचार अगर कलंकित बॉलीवुड से हुआ है तो इन्हीं गानों से पुनः हम भगवान की ओर लौट भी सकते हैं, संस्कारों की ओर लौट भी सकते हैं। इसलिए हमने तो सिर्फ ये माना बंसल जी कि रिस्ट्रिक्ट करो, रिस्ट्रिक्शन। अरे भैया, कोई नहीं सुनता दुनिया में रिस्ट्रिक्शन। इतने अच्छे पालन पोषण के बाद भी बेटे भाग जा रहे हैं, बेटियां चली जा रही हैं। कौन किसका सुनता है? बोलो, कितना तकलीफ होता है। फिर क्यों नहीं पालन करने का ढंग बदले? इस पूरी दुनिया में हम दुनिया को तो नहीं बदल सकते। ज्यादातर लोग फेल इसीलिए हो गए, क्या बोले? मैं संसार बदल दूंगा, मैं राष्ट्र बदल दूंगा, मैं समाज बदल दूंगा, मैं क्रांति कर दूंगा। कुछ नहीं बदला, एक क्रांति नहीं हुई। क्रांति तो अपने घर से हो सकती है और अपनी संतानों से हो सकती है। पालन करेंगे। बेटे, मित्रता करना बुरी बात नहीं है, कर, जा। सिनेमा देखने जाना है, जा देख के आ। पर बचपन से ही उसके मन को ऐसा बनाया है कि जब भी वो कोई कविता सुने, गाना सुने, कुछ भी सुने, आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार। तो और क्या? कौन सा प्यार? हर धड़कन में प्यास है तेरी। अब बताओ, ये धड़कन एक ईश्वर को छोड़, हंसो मत, लिसन मी, आई एम नॉट नाटककार एंड एन एक्टर। मैं बहुत अच्छे से आपसे बात कर रहा हूं। बोलो, इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। ऐसी कौन सी पर्सनालिटी है जो इस धरती से अंबर तक है? एक उस परम पिता परमेश्वर को छोड़कर कोई है? अगर बचपन से अपने बच्चों को यही संस्कार दे कि धरती, आकाश, तीनों लोक, 14 भुवन में केवल वही हैं, धड़कन बनकर वही धड़क रहे हैं, श्वास बनकर वही आ जा रहे हैं, तो बस करना तो इतना ही है। अमिताभ और रेखा को आउट करो और राधा और कृष्ण को अपना नायक नायिका मान लो। हर गाने तुम्हारे लिए परमात्मा के प्राप्ति के मार्ग बन सकते हैं। नहीं रोक सकते बाकी काम। तुम सोच रहे हो कि आलिया भट्ट को देखने से रोक देंगे, नहीं मानेगा वो, तुमको देखना छोड़ देगा। और हम तो आपसे ये भी पूछते, आप सब माता पिता हैं, आप कितने असफल माता पिता हैं। आपके बेटे बेटियों के मोबाइल के कवर पर फोटो किसके लगे हैं? ढूंढो एक बार, देखो। बोलो, जन्म तुमने दिया, पिता तुम हो, मां तुम हो। मैं तो भारत के माता और पिताओं का उस दिन विजय मानूंगा और संस्कार और संस्कृति का, जब उनके मोबाइल के कवर पर किसी आलिया भट्ट और भट्ट का फोटो नहीं होगा, बल्कि कोई पूछेगा कि हु इज योर बेस्ट एक्टर एंड आपका नायक और हीरो कौन है, तो बोलेगा माई फादर इज माई नायक, माई मदर इज माई नायिका। उनसे बड़ी मेरे लिए नायिका कोई नहीं है। उनके मोबाइल कवर पर वो लगे होंगे जिसमें। कहां है तुम्हारे बेटे बेटियों के मोबाइल कवर पर?
एक तरफ रामचरितमानस ये सिखा रहा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माँ तो पिता गुरु ना वही माथा। हाथ उठाने में संकोच कर जाओगे। अगर पूछ दूंगा, झूठ तो बोल नहीं सकते यहाँ बैठ करके, अगर पूछ दूंगा कि कितने बच्चे बच्चियां हैं, क्या दंडवत होकर के प्रातः काल पहले माता को फिर पिता को और गुरु को प्रणाम करते हैं, तो आवाज नहीं आएगी, बल्कि हालत तो ये हो गया, प्रातः काल उठ के अनाथा, मोबाइल में मारही माथा। ऐसे अनाथ हो गए हैं कि रघुनाथ अपने माता पिता को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और वो मोबाइल में माथा मार रहा है। उसके बाद भी तुम कहते हो कि तुम्हें सुधार की आशंका है, उसके बाद भी तुम कहते हो कि किसी दिन चमत्कार होगा, किसी एक दिन के लिए तुम बैठे हुए हो। इट्स नॉट पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता। मेरी आवाज, मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं, नीरस लग सकती हैं, पर लग जाए तुम्हें नीरस। मैं आया हूं रसऊ वही सह, मैं आया हूं महारास करने वाले श्री कृष्ण की नगरी से। महारास वो नहीं जो गुजरात में डंडे पटक करके तुम कर रहे हो, और वो करने के बाद रात्रियों में तुम क्या कर रहे हो कुछ पता नहीं। वो महारास नहीं है। महारास शब्द का अर्थ होता है जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को महारास कहते हैं, जीव और शिव के मिलन को महारास कहते हैं। कितनी बुरी बात है, हमारे ही गलियों और मोहल्लों में कहते हैं, क्या कहते हैं, आजकल इन दोनों का रास लीला चल रहा है। बताओ, एक लड़का और लड़की कहीं मिलते हैं, तुम उसको रासलीला कह देते हो। ये तुम्हारे धर्म, ये तुम्हारी संस्कृति, ये तुम्हारे कृष्ण और ये राधा के प्रति तुम्हारा प्रेम है। कैसी भाषा बिगड़ गई तुम्हारी, कैसे तुम्हारे संतानें तुम्हारे भगवान को गाली देने लगे। शर्मा जी की बेटी और वर्मा जी के बेटे के बीच रासलीला चल रही है। ये रासलीला है। जिस रास के संबंध में कहा जा रहा है, उस जीवात्मा का उस परम परमात्मा के साथ मिलन के समय को ही महारास कहते हैं। वो आत्मज्ञान का पल होता है। भगवान कृष्ण का नाम है रसऊ वैशः, वही रसराज हैं। उन रसराज से मिलने की प्रक्रिया को महारास कहा जाता है। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्तफल मल्लिका वक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता, ये महारास है। पर हम रासलीला के नाम पर क्या कर रहे हैं? रासलीला शब्द का प्रयोग हम कहां कर रहे हैं दैनिक जीवन में? जब भगवान कृष्ण के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग हम कर रहे हैं, तो उनके प्रति हमारी आस्था कैसे होगी, वो हमारे आइडियल कैसे बनेंगे? जब हमारे मन में ये बैठा हुआ है राधा और कृष्ण का रासलीला, जब ऐसी वासना तुम्हारे मन में बैठी है, ऐसी कामना तुम्हारे मन में बैठी है अपने ईश्वर और आराध्य के प्रति, उसके बाद भी पूजाएं कर रहे हो और सोच रहे हो कि एक दिन तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन होगा, एक दिन कृष्ण तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, एक दिन राधा रानी की अविरल धारा प्रेम की तुम्हारे जीवन में प्रविष्ट होगी। इट्स नॉट पॉसिबल, क्वाइट इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता। इसलिए विचारधारा बदलनी होगी, कथाओं के ढंग बदलने होंगे। न बजे ढोल नगाड़े, बजेंगे आधे घंटे बाद, अंत में खूब 1 घंटे नाच के जाइए, आधे घंटे नाच के जाइए, पर सीखिए धीरे धीरे। जब भगवान श्री कृष्ण की सबसे दिव्य कथा परीक्षित को सुनाई जा रही है सुखदेव जी के द्वारा, तो सुखदेव जी ने डांटा, है कैसे हिल रहा है? 4 चीजों को कहा, जितेंद्रिय, जितश्वास, जितसंग। पहले जितेंद्रिय बन जा, जितासन बन जा, जितश्वास, कथा सुनने के अधिकार। ये 4 चीजें जिनके पास है वही सुन सकते। 5 बार में 40 बार जिनको पांव बदलने पड़ते हैं, 36 बार जिनकी आंखें इधर से उधर जाती हैं, 45 बार जिनका कान पीछे कोई बोल रहा हो तो क्या बोली बहन जी, तुम्हारा कान यहां माइक से बोल रहे हैं वो नहीं सुनाई पड़ रहा है तुमको, अब बहन जी बोल रही हो सुन ले रही हो तुम। ये कथा सुनने आए हो, ये कथा के प्रति तुम्हारा प्रेम है। गोपियां कहती हैं कि एक तरफ श्री कृष्ण हो और एक तरफ श्री कृष्ण की कथा हो, तो श्री कृष्ण पूछते हैं किसको अपनाओगी, और श्री कृष्ण ऐसे ऐसे हैं हमारे बारे में ही बोलेगी। गोपियां कहती है तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कभी विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम। सुनो, एक तरफ तुम रहोगे, तुम तो भगोड़े हो, जेल में जन्म लेते हो, भाग जाते हो यशोदा के पास, 11 वर्ष में फिर भाग के आ जाते हो मथुरा, मथुरा से भाग के चले जाते हो फिर पर्वत पे, वहां से द्वारिका, और द्वारिका से भी सबको इधर उधर करके फिर निकल लेते हो। तुम पे कौन विश्वास करेगा? बोला फिर, बोला तुम्हारी कथा पर हम ज्यादा विश्वास करती हैं, तुम्हारा गुणगान सुनती रहेंगी, तो तुम भले ही बांके बिहारी के पास मैं न पहुंच पाऊं,
भले ही अवध बिहारी के पास मैं न पहुंच पाऊं, पर उन्हीं बांके बिहारी को अपना हृदय बिहारी बना करके हृदय में तो रख ही सकता हूं। मुझे हृदय बिहारी बनाना है। उन बांके बिहारी के दर्शन तो संभव नहीं भी हो सकते हैं, भीड़ भी हो सकती है। शरीर एक दिन जब चूक जाएगा तो कैसे जाओगे? फिर तो बाथरूम जाना मुश्किल पड़ेगा, वॉशरूम नहीं जा सकते, तब तीर्थ यात्राएं कैसे करोगे? तब कैसे जाओगे पूजा करने के लिए? एक गिलास पानी ऐसे उठाओगे तो ऐसे गिरेगा, नाक में जाएगा कि मुंह में पता नहीं। तब कैसे करोगे शुद्धियां? तब कैसे करोगे इतनी पूजाएं? इसलिए समय रहते, युवावस्था रहते, उन बांके बिहारी को अपना हृदय बिहारी गुरुदेव की कृपा से बना लो, ताकि वो हृदय में ही विराजित हो जाएं। हम जहां जाएं बांके बिहारी हमारे साथ रहें। क्यों नहीं बना लेते? क्यों नहीं कर लेते? और ये जब तक परिवर्तन नहीं होता, कथाओं में बैठो तो ऐसे बैठो, नाव ज्यादा अच्छा है, पर 10-5 लोग बैठो, पर बैठो तो ऐसो जितासन, जितासन, आसन जीतो। पहला तो आसन जीतो। कथा सुनने का पहला नियम जितासन, आसन जीतना है। हम तो बंदर हैं, आसन जीतेंगे। आसन जीतने का मतलब केवल शरीर का आसन ही नहीं, पहले तो शरीर का आसन ही नहीं जीत पा रहे हो। आसन जीतने का मतलब है आंखों का आसन। आंखों का आसन अभी कहां होना चाहिए? ये व्यास आसन। कानों का आसन क्या होना चाहिए? इस व्यास आसन से निकली हुई दिव्य भगवान की कथाएं। आंख, कान, नासिका। सिगरेट पीने वाला कोई होगा तो उसको भी सुगंध आ रहा होगा, बाहर निकल के मार के आ जाए थोड़ा सा। कोई जर्दा खाने वाला होगा तो चले गए गुटखा खा के आ जाते हैं, कोई पान खा के आ जाते हैं। तो आपने आसन नहीं जीता, बैठने का, आंखों का, कानों का, नासिका का, जिह्वा का। कितने लोग भचर भचर किए जा रहे हैं अभी भी यहाँ देखो बैठ करके। व्यास आसन से यहाँ कथा चल रही है बगल में और बहू आ गई, हाँ बहू आ गई, लती आएगी तुमको अब कुछ दिन के बाद, तैयार रहना, बहू आ गई। कथा में भी बैठ के बहू आ गई हैं, बड़े वाले दामाद जी आए हैं तो गाजर का हलवा बनाना इसलिए जाना पड़ेगा। गाजर मूली की तरह दामाद जी कर देंगे कुछ दिन के बाद जमाई तुम्हारे। तुम्हें कथा का ही मूल्य पता नहीं, भगवान का ही मूल्य पता नहीं। पैसे ने ऐसा तुम्हारा बुद्धि बिगाड़ा है कि तुम कुछ समझते ही नहीं, सब कुछ पैसे से खरीदना जानते हो, भगवान को भी पैसे से खरीदना जानते हो, दर्शन पैसे से कर लेते हो, जा करके वीआईपी दर्शन कर लेते हो तो लगता भगवान बिक गए। कोई भगवान नहीं बिका तुम्हारे इस वीआईपी दर्शन से। भगवान किसी के प्रभाव में नहीं आने वाला। दुर्योधन के सभा में जाकर के जब भगवान ने सिखाया, उल्टा पलटा बोला, अरे खा लो, अरे 56 भोग कर लो, जीवन में कुछ खाया नहीं, खट्टे छाछ खाते थे। ऐसा मूर्ख आदमी सोने के नगरी के राजा को ऐसा बात बोलता है, पागल आदमी। भगवान जब बाद में गंभीर हो गए, सुन दुर्योधन, कोई भी व्यक्ति किसी के यहां केवल 2 ही अवस्थाओं में खाता है, या तो अभाव में हो या प्रभाव में हो। अभाव हो तो चाहे भिखारी हो, रोटी नहीं है, भूख लगी है, तो कोई गाली भी दे तब भी कहेगा दूर हम मस्टंडे हो गए, कुछ कमाता नहीं है, ले जा। उसको भूख लगी है, वो रोटियां लेकर के खा जाएगा, क्योंकि उसके जीवन में अभाव है। प्रभाव क्या है? प्रभाव ऐसा है कि आपने घर में बहुत भोजन कर लिया है, इतना खा लिया है कि पत्नी ने 1 लड्डू लास्ट में दिया, बोला क्या मरवाएगी, मर जाऊं खा के, उल्टी कर दूं। पर गए और चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात हो गई। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जरा 1 लड्डू खा लीजिए, ऐसे करके। अब चीफ मिनिस्टर ने लड्डू दिया है, प्राइम मिनिस्टर ने लड्डू दिया है, तो अभी पत्नी तो दे रही थी तो उल्टी आ रही थी, तो बहुत अच्छा लड्डू है, भाभी जी बनाई है क्या? प्रभाव में लड्डू खा गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुन दुर्योधन, मैं लक्ष्मी का पति हूं, लक्ष्मी मेरे चरण दबाती है। जिस लक्ष्मी के पीछे सारी दुनिया भाग रही है वो मेरे चरणों को दबाते हुए बैठती हैं, इसलिए अभाव तो मुझे है नहीं। और तू अपने भाइयों की संपत्ति लूट कर बैठा है, इसलिए तेरा कोई प्रभाव भी मेरे ऊपर नहीं है, तो महाघोर कलंकी आदमी है। और अंतिम बात सुन ले दुर्योधन, मैं नारायण श्री कृष्ण हूं, ना अभाव में खाता हूं ना प्रभाव में खाता हूं तो भक्त के भाव में खाता हूं, जिसका सर्वथा अभाव तेरे भीतर है। इसलिए विदुर के पास जा रहा हूं और केले के छिलके खा के आ रहा हूं। विदुर के पास चले गए, केले के छिलके खा के आ गए। अब तुम भगवान को प्रभुत्व से पाना चाहते हो, गुरु को तुम प्रभाव से पाना चाहते हो, संतों को तुम प्रभाव से पाना चाहते हो। क्या हो गया तुम्हारी बुद्धि को? भारतीयों, तुम्हारी बुद्धि विकृत हो गई।
तुम टेंट खरीदते खरीदते, तुम कुर्सियां खरीदते खरीदते, तुम सोफे खरीदते खरीदते, तुम संत भी खरीदने लगे, संतों को भी खरीद कर बुलाने लगे, दाम लगाने लगे। तुम्हारी ये भाषा हो गई, अच्छा ये कितने में आए थे? बड़े बड़े लोगों की क्या है, ये कितने में आए थे? ये हम बुलाएंगे 50 लाख वाले को। हो गया 50 लाख में बुक करके ले आया। अच्छा चटर्जी बाबू ने 50 लाख वाला, तो अब हम हैं दनोदिया, हम लाएंगे 1 करोड़ वाले। महात्मा ला रहे हो कि पुतले ला रहे हो? गुड्डे गुड़िया खरीद रहे हो? तुम्हारी हस्ती बढ़ गई है। और जरा सोच लो, श्रीमन महाप्रभु इसी बंगाल की धरती से, और वो कहते हैं विद्या वधु जीवनम, विद्या कैसी होती है? हमारी माता सरस्वती हैं, या तो पुत्री की तरह है, न मां बेचा जाता है और न कभी पुत्री को बेचा जाता है। माता और पुत्री को तो रक्षा की जाती है और उनको प्रणाम किया जाता है। तुम बेच क्यों रहे हो? तुम खरीदने के लिए क्यों इतने उद्धत हो? जाओ किसी संत के द्वार पर कथा करने के लिए और उन्हें प्रणाम करो, उन्हें निमंत्रित करो, और निमंत्रित करते समय और उन्हें कह दो, अगर मामला लेन देन का हो, मैं व्यास पीठ से कह रहा हूं और यही कह कह के आज तक जिंदा हूं, ये कह रहा हूं, अगर लेन देन की बात हो प्रणाम करो, और अगर वो कहें कि मैं पेड़ के नीचे भी कथा करने को तैयार हूं, तुम करो, मैं बनवासी कल्याण आश्रम के लिए कर रहा हूं।